शिक्षा के लिए गर्गाचार्य जी के यहाँ पर भेजा। तो जैसे ही वसुदेव जी को देखा कि ये अपने बालकों को शिक्षा के लिए लाए हैं, तो गर्गाचार्य जी कहने लगे बात कि वसुदेव, यदि बालक माता पिता के प्रेम के कारण अशिक्षित रह जाएं, तो इसमें माता पिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि आजकल माता पिता प्रेम के कारण बालकों को शिक्षा से भी दूर कर देते हैं। अगर प्रेम बालक कह दे कि मुझे पढ़ना नहीं है, तो माता पिता प्रेम के कारण कह देते ठीक है बेटा मत पढ़। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसे माता पिता कौन होते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता उन्नासोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु है, पिता वैरी है जो अपने बालकों को न पढ़ाए। अरे ऐसे माता पिता का पुत्र विद्वानों की सभा में ऐसा लगता है जैसे हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों की सभा में एक बगुला दिखाई देता है। इसी प्रकार प्रार्थना यही व्यासपीठ से करेंगे कि हर माता पिता अपने बालकों को जरूर शिक्षा की ओर ले जाएं। शिक्षा संस्कृत शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए। अरे लाख आपके पास परिस्थिति ना हो, अरे उस धन का क्या करेंगे? अगर बालक को शिक्षा दे दी जाएगी तो बालक लायक बन जाता है। और अगर कहीं आपने धन जोड़ते रहे बालकों को शिक्षा नहीं दी, अगर वही बेटा नालायक बन गया तो जितना धन आपने एकत्र किया है सब धन वो क्षण में मिटा देता है। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने जिस समय सुंदर उपदेश दिया, भगवान ने दिव्य शिक्षा ग्रहण करी। जब वहां से गुरुकुल से लौटने लगे तो भगवान ने गुरु माता से कहा, गुरुदेव से कहा, अच्छा आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए? तो उन्होंने गुरु माता ने कहा, कन्हैया अगर तुम हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना ही चाहता है तो तुम मुझे मेरा वही बेटा दे दे। कौन? जो उनका बेटा प्राणांत हो गया था, जो मरा हुआ बेटा बचपन में उनका जो पुत्र मर चुका था, वो बेटा दे दिया। तुरंत ही समुद्र के सम्मुख आकर आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयताम। भाई सागर में डूब गया था उनका गुरु का पुत्र। कन्हैया आए समुद्र के पास, कहा गुरु पुत्र प्रदीयताम, हे सागर मेरे गुरुदेव का बेटा लाकर दो। समुद्र प्रकट हो गया, हाथ जोड़कर बोला, सरकार इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे भीतर एक दैत्य रहता है, उसने चुराया होगा, तो कह नहीं सकता। भगवान समुद्र में जैसे ही प्रविष्ट हुए, शंख में छुपे हुए एक पंचजन नाम का दैत्य था, उसका वध किया, परंतु बालक नहीं मिला। भगवान को पंचजन्य शंख मिल गया। जो भगवान नारायण के हाथ में रहता है ना शंख, उसका नाम पंचजन्य शंख है। पंचजन्य नामक दैत्य उसी में छिपा था, उसी को मारकर भगवान ने पंचजन्य शंख को प्राप्त किया। और भगवान उस शंख को लेकर सीधे यमपुरी चले गए। यमराज के दरवाजे पर इतनी जोर से शंख बजाया, यमराज घबरा गया। प्रभु को बाहर आते ही दंडवत किया कि लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो करवाम। आप साक्षात नारायण हैं प्रभु, इस दास को कैसे याद किया? आपका आगमन? तो भगवान कहते हैं, गुरु पुत्रम मिहारितम निज कर्म निबंधनम आनियस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। हे राजन मेरे गुरुदेव का बेटा दे दो, तो पता लगाओ, हमारे सामने लेके आओ गुरु पुत्र। यम बोले, सरकार यहाँ जो आता है कर्म बंधनों में बंधकर आता है, और यदि उसने कर्म किया होगा तो कर्म बंधन में बंधकर ही यहाँ आया होगा, इसके कर्मों का क्या करूं मैं? भगवान बोले, जब हमारी आज्ञा है तो सारी कर्म बंधन इसकी खोल दो, मेरी आज्ञा है तुरंत लाओ। भाई अगर राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तो एक बार मृत्यु दंड भी हटाया जा सकता है। तो भगवान ने आदेश दिया कि इसके कर्म बंधनों को इसको छोड़ दो, मुक्त कर दो, हमारी पास लाओ। तो भगवान ने गुरु दक्षिणा में अपनी गुरु माता को वही